नमस्कार, मैं धर्मराज साहू एम्स 24/7 की इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग सीखेंगे नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो। नंबर्स ऑफ जीरो। शून्य की संख्या। यानी किसी भी संख्या में कितने शून्य हैं, इसको हम लोग कैसे काउंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि शून्य की संख्या का मतलब क्या होता है। शून्य की संख्या का मतलब होता है किसी भी संख्या में दाहिनी ओर से लगातार कितने शून्य। जैसे कहीं लिखा है 40, तो इस 40 में दाहिनी तरफ से कितने शून्य हैं? एक। जैसे कहीं लिखा है 530 या 520, तो इसमें दाहिनी तरफ से कितने शून्य हैं? एक। से लिखा है 4026, तो इस संख्या में कितने शून्य हैं? तो इस संख्या में एक भी शून्य नहीं है। यानी हमें क्या काउंट करना है? किसी भी संख्या में दाहिनी तरफ से शून्य की संख्या। किसी भी संख्या में दाहिनी तरफ से शून्य की संख्या। तो इस संख्या में दाहिनी तरफ से कितने जीरो हैं? दाहिनी तरफ से कोई भी जीरो नहीं है। इसे कहीं लिखा है 5200 या 5020, तो 5020 में कुल कितने शून्य हैं? तो 5020 में केवल और केवल एक शून्य है। एक शून्य का मतलब दाहिनी तरफ से कितना जीरो है? तो दाहिनी तरफ से केवल एक जीरो है। तो शून्य की संख्या का मतलब सभी को समझ में आ गया होगा। शून्य की संख्या का मतलब होता है किसी भी संख्या में लगातार दाहिनी तरफ से शून्य की संख्या। शून्य की संख्या का मतलब क्या है? दाहिनी तरफ से शून्य की संख्या। दाहिनी तरफ से लगातार शून्य की संख्या। शून्य की संख्या हम लोग निकालेंगे कैसे? एग्जाम में सवाल पूछता है कि कोई भी एक कैलकुलेशन आपको दे देगा और उसमें पूछेगा कि शून्य की संख्या कितनी है। तो शून्य की संख्या हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। किसी भी संख्या में शून्य लाने के लिए कौन सा अंक जिम्मेदार है? तो किसी भी संख्या में एक शून्य लाने के लिए शून्य तभी आएगा जब उस संख्या में एक 5 होगा और उसका गुणा 2 से होगा। एक शून्य लाने के लिए एक 5 और एक 2 का होना जिम्मेदार है। अगर आपको किसी भी संख्या में लगातार दाहिनी तरफ से 2 जीरो लाना है, तो संख्या में कितना होना चाहिए? 2 बार 5 होना चाहिए और कम से कम 2 बार 2 होना चाहिए। इसके अलावा कोई एक अगर ज्यादा भी होगा तो भी आएगा, लेकिन कम से कम 2 बार 5 और 2 बार 2 होगा। यानी शून्य तभी आएगा, एक शून्य लाने के लिए एक 5 और एक 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ 2 शून्य है तो 5 और 2 का जोड़ा बनेगा, फिर से 5 और 2 का जोड़ा बनेगा। अब मान लीजिए कोई यहाँ एक्स्ट्रा 2 है, तो क्या 3 शून्य आएगा? 3 शून्य नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इस 2 का जोड़ा नहीं है। जिसे कहीं किसी भी संख्या में लिखा है 5 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अगर इन सभी संख्याओं का हम गुणा कर दें तो इस संख्या में कितना शून्य आएगा? तो हमें क्या करना है? 5 का और 2 का जोड़ा बनाना है। तो एक 5 और 2 का जोड़ा यहां से बन जाएगा, एक 5 और 2 का जोड़ा यहां से बन जाएगा। यानी कुल कितना जोड़ा बना? तो कुल 2 जोड़ा बना है। तो दाहिनी तरफ से कितना शून्य आएगा? 2 शून्य आएगा। ये 2 जो एक्स्ट्रा बच गया है इसका जोड़ा नहीं है, इसका 5 नहीं है। अगर 5 नहीं है तो इस संख्याओं में केवल और केवल कितना शून्य आएगा? 2 शून्य आएगा। यानी हम ऐसे कह सकते हैं, जैसे आपको क्या करना है? 5 और 2 का जोड़ा बनाना है। तो जितना जोड़ा बनेगा उतना शून्य की संख्या आएगी। जैसे अगर किसी सवाल में हम कहा दे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 2 लिखा है, तो अगर इन सभी का हम गुणा कर लेंगे तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? तो शून्य की संख्या कितनी आएगा? जितना 5 और 2 का जोड़ा बनेगा। तो जोड़ा कितना बनेगा? 1। यानी इस सवाल में शून्य की संख्या कितनी आएगी? 1। जो ये 2 5 एक्स्ट्रा है इनका क्या करेंगे? तो जो ये 2 5 एक्स्ट्रा है ये शून्य नहीं बना पाएंगे। शून्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है? शून्य बनाने के लिए 5 और 2 का जोड़ा बनना आवश्यक है। एक शून्य बनाने के लिए एक 5 और एक 2 का जोड़ा बनना आवश्यक है। जितना जोड़ा बनेगा उतना शून्य की संख्या
आ जाएगी। कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया होगा कि शून्य की संख्या बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 और 2 का जोड़ा बनाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, 5 और 2 की संख्या निकालना पड़ेगा। किसी भी संख्या में 5 और 2 की संख्या हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। अगर 5 और 2 की संख्या हम निकाल लेते हैं तो हम उस संख्या में बता देंगे कुल कितना शून्य आएगा या कितना जीरो आएगा। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखें, एक क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10 में कुल शून्य की संख्या है। कुल शून्य की संख्या है। कुल शून्य की संख्या का मतलब है लगातार दाहिनी ओर से शून्य की संख्या। शून्य की संख्या का मतलब क्या है, शून्य की संख्या का मतलब है लगातार दाहिनी ओर से शून्य की संख्या। कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें सिर्फ ये देखना है कि इसमें कितने 5 और कितने 2 हैं। तो हमने क्या लिखा, 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 10। तो अगर हम इन सब में देख रहे हैं तो हमें ये दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर 2 लिखा है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लेकिन 5 केवल यहाँ है, 5 केवल यहाँ है, 5 गुणे 2। इसके अलावा कहीं किसी सवाल में किसी भी संख्या में 5 और छिपा हुआ है, 5 और नहीं छिपा हुआ है, क्योंकि अगर हम 2 को देखेंगे तो यहाँ केवल 2 है। 4 को अगर हम देखेंगे तो 2 गुणे 2 लिखा है। 6 को अगर देखिए तो 2 गुणे 3 लिखा है। 8 को अगर देखिए तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिखा है। इसी प्रकार 10 का मतलब 5 गुणे 2 है। तो एक शून्य इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, तो कुल शून्य की संख्या कितनी आएगी, जितना 5 और 2 का जोड़ा बनेगा। तो हमें क्या करना है, सिर्फ 5 और 2 में से हम ये काउंट कर लेंगे किसकी संख्या कम है, क्योंकि जिसकी संख्या ज्यादा होगी वो तो पर्याप्त मात्रा में होगा। अगर वो पर्याप्त मात्रा में होगा तो जोड़ा ज्यादा बनेगा। जैसे हम सिंपल भाषा में कहें, मान लीजिए किसी गांव में 10 लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं, और एक दूसरा गांव है भी, इस गांव में 15 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। और ये कहा गया है कि ए गांव का बी गांव के, यानी ए गांव की लड़कियों का शादी बी गांव के लड़कों के साथ होगा। तो आप बताइए कितने लोगों का शादी संभव है। शादी उतने ही लोगों का संभव है, जितनी लड़कियां हैं उतने ही लड़के हैं। अगर इसमें से 10 लड़कों का तो शादी हो जाएगा, लेकिन 5 लड़के क्या है, 5 लड़के एक्स्ट्रा हैं, तो क्या उनका जोड़ा बनेगा, उनका जोड़ा नहीं बनेगा। जोड़ा कितने लोगों का बनेगा, तो जोड़ा केवल 10 के 10 लोगों का ही बनेगा, यानी जिनकी संख्या कम है उन्हीं का जोड़ा बनेगा। तो हमें क्या करना है, ऐसे सवालों में क्या करेंगे, जिनकी संख्या कम है उनकी संख्या काउंट कर लेंगे, और जितनी उनकी संख्या होगी उतनी शून्य की संख्या हो जाएगी, क्योंकि दूसरी संख्या अधिक है और अधिक जो होगा वो पर्याप्त मात्रा में होगा, तो उसका निकालने की आवश्यकता नहीं है। जैसे हम ये कहें कि मान लीजिए एक गांव ए है और इस गांव में 15 पुरुष हैं या 15 लड़के हैं, इस गांव में 15 लड़के हैं, और एक गांव बी है, इस गांव में 25 लड़कियां हैं। अब गांव ए के लड़कों का शादी गांव बी के लड़कियों के साथ करना है, तो क्या सभी लोगों की शादी संभव है, नहीं संभव है। क्यों, क्योंकि अगर गांव ए में 15 लड़के हैं तो गांव बी की केवल 15 लड़कियों की ही शादी हो पाएगी। इसका मतलब संख्या यानी जोड़ा कितने लोगों का बनेगा, जोड़ा केवल 15 लोगों का बनेगा। तो 15 कहां से आया, जिनकी संख्या कम है, जिनकी संख्या कम होगी, हमें ऐसे सवालों में उन्हीं को संख्या को काउंट कर लेना है, और अगर उनकी संख्या आप काउंट कर ले जाते हैं तो नंबर से आप जीरो बड़ी आसानी से बता सकते हैं। तो इन सभी के गुणनफल में शून्य की संख्या कितनी आएगी, 1, क्योंकि 5 कितना है, 5 एक बार है, इसलिए शून्य की संख्या केवल कितना आएगा, केवल 1 बार आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। एक से 50 तक की सभी अभाज्य संख्याओं, या ऐसे लिख सकते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी
अभाज्य संख्याओं 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में दाहिनी ओर से शून्य की संख्या बताइए। 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल में लगातार दाहिनी ओर से शून्य की संख्या बताइए। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं जैसा सभी लोग जानते हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्या होती हैं? वह संख्या, एक से बड़ी वह संख्याएं जिनका केवल दो ही गुणनखंड संभव है, एक तो स्वयं और एक एक। जैसे 11, तो 11 एक अभाज्य संख्या, क्योंकि 11 का केवल दो ही गुणनखंड होगा, या तो एक होगा या फिर 11 होगा। जैसे 5, तो 5 के केवल दो ही गुणनखंड संभव है, या तो एक या तो 5। तो अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? अभाज्य संख्याएं होती है जो केवल एक से विभाजित हो या फिर स्वयं से विभाजित हो। तो हमें क्या करना है, 1 से 100 तक की सभी अभाज्य संख्याओं का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो लगातार दाहिनी ओर से कितनी शून्य की संख्या आएगी? तो अभाज्य संख्याएं कौन सी हैं? अभाज्य संख्याएं हैं 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13। ऐसे से हम लोगों को गुणा करना है कहां तक? सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 97। सवाल आपसे यह पूछा है कि अगर इन संख्याओं का हम आपस में गुणा कर दें तो दाहिनी ओर से कितना शून्य आएगा? तो सभी लोग जानते हैं कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उसमें दो ही एक ऐसी संख्या है जो सम है, बाकी सभी संख्याएं कैसी हैं? बाकी सभी संख्याएं विषम हैं। इस चीज को हम पहले की क्लास में पढ़ा चुके हैं कि दो है एक इकलौती ऐसी सम संख्या है जो अभाज्य है, बाकी जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं बाकी सब क्या है? विषम है। तो एक बार दो है और बाकी जितनी संख्याएं क्या है? विषम है। और विषम होने का मतलब है दो कितनी बार है? केवल एक बार है। तो एक बार दो है, 5 हो सकता है अभाज्य संख्याएं और कहीं भी हो, लेकिन 5 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो 0 कितना आएगा? 0 और कितनी बार आएगा? एक बार आएगा। तो इस संख्या में शून्य की संख्या कितनी होगी? 1। किसी को कोई डाउट हो बताइए, क्योंकि शून्य बनाने के लिए 5 और 2 का जोड़ा बनना चाहिए। तो 2 इस अभाज्य संख्याओं में 2 कितनी बार आता है? एक बार आता है, क्योंकि दो अभाज्य संख्याओं में दो ही एक इकलौती सम संख्या है, बाकी जितनी संख्याएं वो सब विषम है। तो सम संख्या कितनी बार आएगा? एक बार आएगा, इसलिए जोड़ा कितना बनेगा? 1 का बनेगा। तो शून्य की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे 20 में शून्य की संख्या बताइए सभी लोग इसका उत्तर। 2 गुणे 4 गुणे 6 गुणे 8 गुणे डॉट 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 गुणे 20 में शून्य की संख्या कितनी होगी? देखिए ये संख्याएं कौन सी लिखी हैं? सम संख्याएं हैं। तो सम संख्याओं में हमें पता है 2 कितनी बार आएगा? 2 हर जगह है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, आगे 10 में भी 2 आएगा, 12 में भी 2 आएगा। तो 2 मैक्सिमम बार है। हमको क्या काउंट करना है? 5। तो 5 कहां कहां पर आएगा? 5 आपका एक 10 में आएगा, एक कहां आएगा? और एक 20 में आएगा। तो यहां पर कितना 5 है? यहां पर 5 दूनी 10। यहां पर कितना 5 है? 5 चौक 20। तो 5 कितनी बार है? 5 2 बार है। तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 बार। दाहिनी तरफ से शून्य की संख्या कितनी आएगी? 2 बार। क्योंकि 2 हमारे पास पर्याप्त है, तो केवल कितने लोगों का जोड़ा बनेगा? 2 लोगों का जोड़ा बनेगा। तो शून्य की संख्या कितनी आ जाएगी? 2 बार। चलिए एक क्वेश्चन और समझते हैं। पांच गुणे 10 गुणे 15 गुणे 20 गुणे 25 में शून्य की संख्या है। शून्य की संख्या है, बताइए इस क्वेश्चन से में कितना शून्य आएगा? तो सबसे पहले हमको क्या कर लेना है? यह देख लेना है कि इसमें 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है। जिसकी संख्या कम होगी
उतने शून्य आएंगे। तो हम देख पा रहे हैं 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है। 5 देखने का मतलब है यहाँ भी 5 एकम 5 है, यहाँ कितना है 5 दूनी 10 है। चलिए हम गुणनखंड भी कर लेते हैं इसका भी। 5 का मतलब क्या होता है 5, 10 का मतलब क्या होता है 5 दूनी 10, 15 का मतलब क्या होता है 5 तिहाई 15, 20 का मतलब 5 चौक 20, तो 4 का मतलब 2 गुणे 2, 25 का मतलब कितना होता है 5 गुणे 5। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस संख्या में 2 ज्यादा है कि 5 ज्यादा है। तो सभी लोग देख पा रहे होंगे 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6। 5 कितनी बार है, तो 5 है 6 बार, और 2 कितनी बार है, 2 है 1 2 3 बार, 2 है आपका 3 बार। तो हमने क्या कहा है, कितने लोगों की शादी संभव है, 2 3 लोग हैं और 5 6 लोग हैं, तो शादी कितने लोगों का हो पाएगा, केवल 3 लोगों का। इसलिए शून्य की संख्या कितनी आएगी 3। दाहिनी तरफ से कितने शून्य आएंगे, 3 शून्य आएंगे। किसी को यहां तक कोई दिक्कत हो बताइए, निकाल सकते हैं सभी लोग शून्य की संख्या। चलिए बताइए फैक्टोरियल 50 में कितना शून्य होगा, फैक्टोरियल 50। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 50 में शून्य की संख्या है, फैक्टोरियल 50 में शून्य की संख्या कितनी है। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। क्रम गुणित, फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, क्रम गुणित। क्रम गुणित का मतलब क्या होता है, जैसे कहीं लिखा है फैक्टोरियल 10, इसका मतलब क्या होता है 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7, गुणे कहां तक गुणा करना है 1 तक। जैसे कहीं लिखा है फैक्टोरियल 5, इसका मतलब क्या होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है कि 1 से लेके वहां तक की सभी संख्याओं का आपस में गुणा करना है। यानी फैक्टोरियल 50 का मतलब आपसे क्या पूछा है, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, कहां तक गुणा करना है 50 तक। तो अगर इन सभी संख्याओं का आपस में हम गुणा कर दें तो शून्य की संख्या कितनी आएगी। तो हमें पता है कि अगर हम इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा कर दें तो सम संख्या ज्यादा आता है, लेकिन 5 कितना आएगा, 5 कभी कभी आएगा, 5 केवल 5 में आएगा, 10 में आएगा, 15 में आएगा, 20 में आएगा, 25 में, जबकि 2 मैक्सिमम बार आएगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 5 की संख्या निकाल लेना है। और 5 की संख्या हम कैसे निकाल सकते हैं, हमें इस 50 में 5 से भाग देना है, और 50 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5 एकम 5, खत्म हो जाएगा 0, तो 10 बार जाएगा, और ये 10 में हमको फिर से 5 से भाग देना है, तो कितना आएगा 5 दूनी 10। तो जितनी बार भागफल गया इन दोनों भागफल को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे, 10 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 12। इसका मतलब फैक्टोरियल 50 में कुल शून्य की संख्या कितनी आएगी 12। नंबर साहब जीरो कितने आएंगे 12। या हम ऐसे कह सकते हैं सीधे सीधे 50 लिखा है, इस 50 में आपको क्या करना है, 5 से तब तक भाग देना है जब तक भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। तो 5 से अगर इसमें हम भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा, फिर से 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 दूनी 10 बार जाएगा। अब क्या करेंगे, क्या आप 5 से भाग जाएगा, तो अब 5 से भाग नहीं जाएगा, तो हमको क्या करना है, इसको जोड़ लेना है, 10 और 2 12। तो आपका सही उत्तर कितना है 12। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए अगला सवाल बताइए। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी, फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या होगी। फैक्टोरियल 100 में कितना शून्य होगा, आपका ऑप्शन है 22 23 24 और नोटा। फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या कितनी होगी। आपको क्या करना है, फैक्टोरियल 100 में पूछा तो 100 में हम क्या करेंगे, भाग करेंगे, किसका 5 का। 5 का भाग देने का मतलब है हम 100 फैक्टोरियल 100 में निकाल लेंगे कितना 5 आएगा। तो कितना 5 आएगा, 100 में हम 5 से भाग कर देंगे, 5 दूनी 10 20 आएगा, फिर से 5 से भाग करेंगे, 5 चौक 20।
अब क्या 5 से इसमें भाग जाएगा? अब 5 से इसमें भाग नहीं जाएगा, तो कुल योग कितना आ जाएगा? 20 और 4 24। तो फैक्टोरियल 100 में कितना शून्य आएगा? 24। किसी को कोई दिक्कत हो? आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हो, शून्य की संख्या एग्जाम में पूछा जाता है। अभी यूपीएसआई की भर्ती आई है, वैकेंसी चल रहा है, और उस एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए अगर आप देखिए तो शून्य की संख्या, या आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है जिसका डेट भी आ गया है, जो 14 नवंबर से हो 14 सॉरी जो 17 नवंबर से आपका एग्जाम होगा। तो उन सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अगर आप शून्य की संख्या के महत्व को समझें, तो ऐसा कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम नहीं है जिसमें शून्य की संख्या नहीं पूछी जाती है। अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको शून्य की संख्या निकालना आना चाहिए, जो भी बिल्कुल सिंपल है। हमको क्या करना है, उस संख्या में से शून्य कितने, संख्या बताने के लिए 5 को और 2 को अलग अलग कर लेना है, कितने 5 है और कितने 2 है। जिनकी संख्या कम होगी उतनी बार दाहिनी ओर से शून्य आएगा, क्योंकि 5 और 2 का जोड़ा बनाना है, तो जितना जोड़ा बन जाएगा उतनी शून्य की संख्या आ जाएगी। अब हम कहें कि इसमें 2 की संख्या हम लोग क्या क्यों नहीं निकाल रहे हैं, तो 2 की संख्या भी हम निकाल सकते हैं। 2 की संख्या कैसे निकाल सकते हैं? तो अगर 2 की संख्या निकालना होगा तो हमें भी कॉन्सेप्ट भी करना है। फिर 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग करेंगे कितना जाएगा? 50। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 25। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 12। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 6। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 3। फिर 2 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। हमें क्या करना है, अगर हम इन सभी संख्याओं को जोड़ लें तो देख पा रहे हैं कि 2 काफी ज्यादा बार आएगा, 2 काफी ज्यादा बार आएगा, और जबकि 5 कितनी बार आएगा? 5 केवल 24 बार आएगा। तो जोड़ा कितने लोगों का बनेगा? 24 लोगों का बनेगा। इसलिए हमको केवल और केवल 5 की संख्या निकालना है, यानी इस 100 में 5 से भाग दे देंगे और जितना भागफल आएगा उन सभी को आपस में जोड़ लेंगे, और उत्तर कितना आ जाएगा? 24। इस 2 को निकालने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बताइए, फैक्टोरियल 200 में कितना शून्य आएगा? फैक्टोरियल 200, फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितनी होगी? बताइए सभी लोग कमेंट करके, फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितनी होगी? आपका ऑप्शन है 48, 49, 52 और नोटा। फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितनी होगी? फैक्टोरियल 200 में शून्य की संख्या कितनी होगी? क्या करना है आपको, 200 में फिर से 5 से भाग कर देना है। 5 से अगर भाग करेंगे कितनी बार जाएगा? 5 चौक 20, 40 बार। 40 में भी 5 का भाग जाएगा, फिर से भाग करेंगे, 5 8 40। फिर 5 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 5 एकम 5, एक बार। तो कुल कितना बार आ जाएगा? इसको जोड़ लेंगे, क्योंकि अब एक में 5 का भाग नहीं जाएगा। 40 और 8 48, 48 और 1 49 बार। तो शून्य की संख्या कितनी आएगी? 49। किसी को कोई दिक्कत हो? अगर आपको क्लासेज पसंद आ रहा है, कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक एक अंगूठा दे दीजिए, और ये चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर भी कर दीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10 में शून्य की संख्या होगी। बताइए कितना आएगा इसका उत्तर? आपका ऑप्शन है पहला 5, दूसरा है 8, तीसरा है 2 और चौथा है 1 भी नहीं। बताइए इसका उत्तर कितना आएगा? फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3
प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल डॉट 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 प्लस फैक्टोरियल 10 में शून्य की संख्या कितनी होगी? बताइए सभी लोग। सभी लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताइए कितना आएगा। कितना आएगा? एक भी नहीं। कितना आएगा? एक भी नहीं। चलिए देख लेते हैं कैसे। हमें पता है फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है? 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होगा? 2 गुणे 1 2 आएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होगा? फैक्टोरियल 3 का मान होगा 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 दूनी 6 1 कम 6। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होगा? अगर फैक्टोरियल 4 का मान हम निकालें तो 4 का मान कितना आएगा? फैक्टोरियल 4 का मान आ जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 4 तिहाई 12, 12 दूना 24, 24 आ जाएगा। जैसे ही हम फैक्टोरियल 5 का मान निकालना स्टार्ट करेंगे तो हम फैक्टोरियल 5 में क्या देख रहे हैं? 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, ये देख पा रहे हैं। तो फैक्टोरियल 5 में हमें देख रहे हैं कि एक 5 भी है और एक 2 भी है। तो आगे क्या आएगा? अब आगे 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। आगे क्या आना स्टार्ट हो जाएगा? तो आगे कितना आएगा? आगे 0 आएगा। तो हमें पूरा सवाल साल में नहीं करना, आगे क्या आएगा ऐसे सभी सवालों में आगे 0 आना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जब इन संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो हम इधर सब जोड़ेंगे तो यहाँ 6 4 10 और इकाई का अंक जब आप जोड़ेंगे तो 2 और 1 3, तो इकाई का अंक कितना आएगा? 3 आएगा। इसका मतलब इस संख्या में इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 3। और जब इकाई का अंक 3 आएगा तो क्या शून्य की संख्या आएगी? शून्य की संख्या एक भी नहीं आएगी। इस सवाल में शून्य की संख्या कितनी आएगी? एक भी नहीं। किसी को दिक्कत हो बताइए अब, क्योंकि सभी को जोड़ पता है। सबसे पहले कैसे जोड़ेंगे? ऐसे एक एक में 2 जोड़ेंगे, फिर 6 जोड़ेंगे, फिर 24 जोड़ेंगे, फिर आगे ऐसे कोई संख्या जोड़ेंगे। तो हमको क्या पता है कि जब हम इसको जोड़ेंगे तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा? 6 4 10, 10 2 12 और 1 13, 13 के 3, बाकी संख्या इधर आएंगी। तो दाहिनी ओर से कितना शून्य आएगा? दाहिनी ओर से एक भी शून्य नहीं आएगा। तो इस सवाल में शून्य की संख्या कितनी होगी? एक भी नहीं। किसी को कोई दिक्कत हो बताइए। चलिए एक सवाल हम आपसे और पूछ रहे हैं, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन है फैक्टोरियल 150 में शून्य की संख्या कितनी होगी? इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। फैक्टोरियल 150 में शून्य की संख्या कितनी होगी? सभी लोग इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइए। उम्मीद करते हैं आप सभी को क्लासेस पसंद आया होगा। सभी लोग चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और एक एक लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करने से कुछ नहीं होगा। लाइक करने से सिर्फ हमको क्या मिलेगा? मोटिवेट होते रहेंगे और आप लोगों के लिए ऐसे और भी अच्छे अच्छे क्लासेज हम यूट्यूब पर डालते रहेंगे। धन्यवाद।